दोस्तों आप सभी ने टेली का नया वर्जन टेली प्राइम डाउनलोड करके इंस्टॉल या अपडेट कर ही लिया होगा। यदि नहीं किया हो तो इस सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने टेली प्राइम को डाउनलोड करके इंस्टॉल व अपडेट करना सिखाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे भी जरूर देख लें और टेली प्राइम को इंस्टॉल कर लें। आज की क्लास में मैं आपको टेली प्राइम की होम स्क्रीन के सभी कंपोनेंट्स की जानकारी तो दूंगा ही, टेली प्राइम में क्या कुछ खास है या क्या कुछ नया है यह भी बताऊंगा। साथ ही साथ टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना भी बताऊंगा। मैं इसी क्लास में टेली ERP 9 और टेली प्राइम के मेन डिफरेंसेस को भी बताऊंगा। ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों मैं हूं अमित वैया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वैया पर। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो डेस्कटॉप पर दिए गए टेली प्राइम के आइकॉन पर डबल क्लिक करके या टास्क बार पर टेली प्राइम के आइकॉन पर क्लिक करके इसे चालू कर लें। टेली प्राइम अपने नए लुक में चालू हो गया है और स्क्रीन पर क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मेरे द्वारा पहले से टेली के पिछले वर्जन में बनाई गई कंपनीज की लिस्ट भी दिखाई दे रही है। इनमें से एक कंपनी का डेटा मैं टेली प्राइम पर माइग्रेट कर चुका हूं और दो अन्य कंपनीज का डेटा माइग्रेट करना बाकी है। कंपनी क्रिएट करना बताने से पहले मैं आपको पहले से बनी कंपनी सेलेक्ट करके टेली की होम स्क्रीन के सभी कंपोनेंट्स की जानकारी दे देता हूं। तो मैं यहां पर टेली ERP 9 में बनी कंपनी महावीर ट्रेडिंग कंपनी को ओपन कर लेता हूं, जिसका डेटा मैं टेली प्राइम पर माइग्रेट कर चुका हूं। यदि आपको डेटा माइग्रेशन की जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो में मैं वह जानकारी दे चुका हूं। आप देख सकते हैं कि कंपनी ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको टेली की होम स्क्रीन के सभी कंपोनेंट्स की जानकारी दे देता हूं। ऊपर टॉप बार में सबसे पहले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जहां टेली प्राइम सिल्वर दिखाई दे रहा है। यदि टेली का लाइसेंस एक्टिवेट नहीं होगा तो यहां पर एजुकेशनल वर्जन दिखाई देगा। टेली ERP 9 में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बॉटम लेफ्ट में दिखाई देती है। इसके बाद मैनेज हेडिंग के अंतर्गत कंपनी दिया है, जहां पर कंपनी से रिलेटेड ऑप्शंस जैसे कि क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शर्ट आदि ऑप्शंस दिए गए हैं, जिन्हें आगे डिटेल में समझाने वाला हूं। इसके ज्यादातर ऑप्शंस ERP 9 में अल्टर के साथ F3 प्रेस करने पर कंपनी इन्फो मेन्यू के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इसके बाद डेटा और एक्सचेंज ऑप्शंस हैं, जिनके बारे में भी आगे डिटेल में समझाने वाला हूं। अब आता है टेली प्राइम में जोड़ा गया बिल्कुल नया और बहुत ही शानदार ऑप्शन, और वह है गो टू, जिसकी मदद से आपको नेविगेशन में अविश्वसनीय सहायता मिलती है। इसे एक्सेस करने या चालू करने के लिए आप इस पर माउस से क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की अल्टर के साथ G प्रेस करके भी इसे चालू किया जा सकता है। आप चाहे गेटवे ऑफ टेली पर हों, किसी रिपोर्ट पर हों या वाउचर एंट्री ही क्यों न कर रहे हों, इसकी मदद से आप किसी भी अन्य रिपोर्ट को खोल सकते हैं या वर्तमान में चल रही वाउचर एंट्री को बंद किए बिना ही कोई अन्य वाउचर एंट्री भी कर सकते हैं। इसकी मदद से ओपन की गई रिपोर्ट या नई वाउचर एंट्री से बाहर निकलने के बाद आप वापस से उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने GoTo को एक्सेस किया था। एक सेपरेट क्लास में इसे डिटेल में समझाया गया है। कंट्रोल के साथ G प्रेस करने पर यह GoTo के बजाय स्विच टू में चेंज हो जाता है। इसके बाद टॉप बार में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट और हेल्प ऑप्शंस दिए हैं, जिन्हें आगे की क्लासेस में मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, किंतु कुछ आवश्यक जानकारी यहीं पर दे देता हूं। इंपोर्ट मेन्यू की मदद से मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस आदि को इंपोर्ट किया जा सकता है। वहीं एक्सपोर्ट मेन्यू की मदद से करंट आइटम, लेजर्स, ग्रुप्स, ट्रांजैक्शंस आदि को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आप ईमेल व प्रिंट मेन्यू की सहायता से करंट आइटम को या अदर्स में जाकर लेजर्स, ग्रुप, मल्टी वाउचर्स आदि को ईमेल कर सकते हैं या उनका प्रिंट ले सकते हैं। हेल्प मेन्यू की मदद से टेली आपको टेली की वेबसाइट पर भेज देगा, जहां पर आप हेल्प मेन्यू में दिए गए ऑप्शन से संबंधित जानकारी को देख सकते हैं। इसके लिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। यदि आप इन मेन्यूज को माउस के बजाय शॉर्टकट की से खोलना चाहते हैं तो वे शॉर्टकट की सभी मेन्यू की शुरुआत में दी गई हैं। जैसे हेल्प मेन्यू को खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से F1 की प्रेस करना होगी और बाकी के अन्य मेन्यूज को खोलने के लिए आपको अल्टर के साथ अंडरलाइन किया हुआ अक्षर प्रेस करना होगा। जैसे कंपनी मेन्यू के लिए अल्टर के साथ K और डेटा मेन्यू के लिए अल्टर के साथ Y को प्रेस करना होगा। इसके बाद बात करते हैं गेटवे ऑफ टेली की। यहाँ पर वर्तमान में टेली में खुली हुई कंपनीज का करंट पीरियड, करंट डेट, खुली हुई कंपनियों की लिस्ट, उनकी लास्ट एंट्री की डेट और गेटवे ऑफ टेली मेन्यू होते हैं। गेटवे ऑफ टेली मेन्यू में कई ऑप्शंस दिए गए हैं, जिन्हें एक्सेस करने या खोलने के लिए एरो की से उस ऑप्शन या मेन्यू पर जाकर एंटर की प्रेस करने से वे खुल जाते हैं, या उन ऑप्शंस पर हाईलाइटेड अक्षर कीबोर्ड से प्रेस करने पर भी वे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे यदि आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को खोलना चाहते हैं तो कीबोर्ड से सिर्फ H प्रेस कर दें और बैंकिंग ऑप्शन के लिए कीबोर्ड से सिर्फ N प्रेस कर दें। दोस्तों टेली ERP 9 में क्रिएट और अल्टर ऑप्शन के लिए अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शंस में जाना होता है
और उसके बाद ग्रुप या लेजर क्रिएट करने के लिए संबंधित ऑप्शन में जाकर क्रिएट या अल्टर पर क्लिक करना होता है। किंतु टेली प्राइम में आप पहले मास्टर्स हेडिंग में दिए गए क्रिएट या अल्टर पर क्लिक करते हैं और उसके बाद टेली द्वारा आपसे पूछा जाता है कि आप ग्रुप, लेजर, करेंसी आदि में से किसे क्रिएट या अल्टर करना चाहते हैं। अगला ऑप्शन है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर लिस्ट ऑफ मास्टर्स हेडिंग में अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स दिए गए हैं, जहां से आप किसी ग्रुप, लेजर, स्टॉक आइटम आदि का चार्ट देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लेजर्स पर एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में बने सारे लेजर्स का डिटेल चार्ट दिखाई देने लगा है। गेटवे ऑफ टेली पर ट्रांजैक्शन हेडिंग में वाउचर्स और डेबुक ऑप्शंस दिए गए हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स के लिए पहले दो अलग अलग ऑप्शंस दिए होते थे। हालांकि आप किसी भी एक ऑप्शन में एंटर होने के बाद भी शॉर्टकट की अल्टर के साथ F1 या सिर्फ F1 की प्रेस करके अकाउंटिंग वाउचर्स या इन्वेंट्री वाउचर्स मोड को चेंज कर सकते थे। टेली प्राइम में इन दो ऑप्शंस के बजाय एक ही ऑप्शन वाउचर्स कर दिया गया है, जहां पर एंटर करके आप अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स की एंट्रीज कर सकते हैं। वाउचर टाइप बदलने के लिए साइड बार पर दिए बटन्स पर क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की इसकी मदद से भी वाउचर टाइप बदली जा सकती है। कुछ आवश्यक शॉर्टकट की साइड बार पर ही दी गई हैं, जैसे सेल्स की एंट्री करने के लिए F8 और परचेज की एंट्री करने के लिए F9 की प्रेस कर सकते हैं। जो शॉर्टकट की साइड बार पर दिखाई नहीं दे रही हैं, उनके लिए आपको अल्टर या कंट्रोल की प्रेस करके रखना होगी। उसके बाद ही आपको संबंधित शॉर्टकट कीज दिखाई देंगी। पहले मैं अल्टर की प्रेस कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि अल्टर के साथ यूज की जाने वाली शॉर्टकट कीज दिखाई देने लगी हैं। अब मैं कंट्रोल की प्रेस कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि अब कंट्रोल के साथ यूज की जाने वाली शॉर्टकट कीज दिखाई देने लगी हैं। यदि आप चाहें तो साइड बार पर दिए गए अलग अलग एरोस पर क्लिक करके भी वाउचर टाइप को चेंज कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टेली पर अगला ऑप्शन है डे बुक, जहां से आप किसी भी पर्टिकुलर डेट या डेट रेंज की सारी एंट्रीज को देख सकते हैं। पहले डे बुक को देखने के लिए गेटवे ऑफ टेली पर डिस्प्ले ऑप्शन में जाकर फिर डे बुक ऑप्शन पर जाना होता था, किंतु अब यह ऑप्शन बाहर भी दे दिया गया है। यदि आप चाहें तो पुराने तरीके से डिस्प्ले ऑप्शन में जाकर भी डे बुक को देख सकते हैं। दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली पर अगला ऑप्शन है बैंकिंग, जहां पर चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर जैसे बैंकिंग से संबंधित कई ऑप्शंस दिए गए हैं। बैंकिंग के इन सभी ऑप्शंस को एक सेपरेट क्लास में डिटेल में समझाया गया है। इसके बाद रिपोर्ट सेटिंग से आप बैलेंस शीट को देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख सकते हैं, स्टॉक समरी को देख सकते हैं या रेशियो एनालिसिस जैसी रिपोर्ट्स को भी देखा जा सकता है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से हम ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो, अकाउंट बुक्स आदि अन्य रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, जो हम आगे की क्लासेस में एक एक करके समझेंगे। गेटवे ऑफ टेली पर लास्ट ऑप्शन दिया है क्विट, जिसकी मदद से हम टेली को बंद करके बाहर आ सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर टेली द्वारा हमसे क्विट यस और नो पूछा जाता है। यदि हम टेली को बंद करना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करना होगी या यस के लिए Y भी प्रेस कर सकते हैं, नो के लिए एस्केप की प्रेस कर सकते हैं या N भी प्रेस कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बिना हमसे क्विट यस और नो पूछे ही टेली बंद हो जाए तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ Q प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली मेन्यू के राइट हैंड साइड पर साइड बार या बटन्स बार होता है। टेली ARP9 में यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं, किंतु टेली प्राइम में इनमें से ज्यादातर ऑप्शन टॉप बार में अलग अलग मेन्यू में दे दिए गए हैं। टेली ARP9 में गेटवे ऑफ टेली के नीचे इन्फॉर्मेशन पैनल होता है, किंतु टेली प्राइम में नीचे के इन्फॉर्मेशन पैनल को हटा दिया गया है। ERP9 के नीचे वाले इन्फॉर्मेशन पैनल में वर्जन एंड अपडेट और लाइसेंस एंड सर्विसेज की जो जानकारियां दी होती हैं, वे जानकारियां टेली प्राइम में टॉप बार के अलग अलग ऑप्शंस में दे दी गई हैं। इनमें से ज्यादातर जानकारियां आपको हेल्प मेन्यू के अबाउट ऑप्शंस पर क्लिक करने पर मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम टेली प्राइम दिखाई दे रहा है, इसका रिलीज 1.0 दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन पाथ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन हेडिंग के अंतर्गत टेली का सीरियल नंबर, एडिशन, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज आदि जानकारियां भी दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि टेली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। इसके लिए पहले तो हमें टॉप बार में दिए कंपनी मेन्यू पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहां से क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यदि आपने पहले से कोई कंपनी ओपन नहीं की हुई है और टेली प्राइम को चालू ही किया है तो आप सबसे ऊपर दिए क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर एंटर करके भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे ऊपर कंपनी डेटा पाथ दिया है। यह वह लोकेशन है जहां बनाई जा रही कंपनी की डेटा फाइल्स और फोल्डर्स सेव होंगे। यदि आप डेटा पाथ चेंज करना चाहें तो बैक स्पेस की प्रेस करके डेटा पाथ को चेंज कर सकते हैं, किंतु मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं। कंपनी नेम फील्ड में बनाई जा रही कंपनी का नाम एंटर करना होगा, तो मैं यहां पर श्री बालाजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंटर कर देता हूं। कंपनी का नाम टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करने पर कर्सर मेलिंग नेम फील्ड पर आ जाता है, जहां टेली ऑटोमेटिकली कंपनी नेम को ही मेलिंग नेम के रूप में ले लेता है। यदि आप कंपनी के ऊपर दिए गए नाम के अलावा अन्य कोई नाम इनवॉइस या रिपोर्ट्स में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वह नाम दिया जा सकता है, किंतु अभी मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करते हुए
ऊपर दिए गए कंपनी के नाम को ही मेलिंग नेम ले लेता हूं और एंटर की प्रेस करके एड्रेस फील्ड पर आ जाता हूं और अपने बिजनेस प्लेस का एड्रेस टाइप कर देता हूं। जब एड्रेस की आखिरी लाइन टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो टेली यह मानते हुए कि आगे और भी लाइन आने वाली है, एक और खाली लाइन दे देता है। यदि हमें एड्रेस में और कुछ टाइप नहीं करना हो तो एक बार और एंटर की प्रेस करें ताकि कर्सर स्टेट वाले फील्ड में आ जाए। मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर की प्रेस कर देता हूँ, जिससे कर्सर पिन कोड वाले फील्ड पर आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेली ने कंट्री वाले फील्ड को स्किप कर दिया है। यदि आप कंट्री चेंज करना चाहें तो बैक स्पेस की प्रेस करके कंट्री को चेंज कर सकते हैं। मैं इसे इंडिया ही रखकर एंटर की प्रेस करके पिन कोड वाले फील्ड में पिन कोड टाइप कर देता हूँ और एंटर की प्रेस करके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, कंपनी की ईमेल आईडी, वेबसाइट आदि की जानकारियां टेली को दे देता हूं। ये सारी जानकारियां देने के बाद फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज की जानी है, यहाँ पर उसकी पहली डेट अर्थात 1 अप्रैल एंटर करना है, जो कि मैंने 1 अप्रैल 2020 ही रहने दी है। इसके बाद बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में टेली बाय डिफॉल्ट वही डेट ले लेता है जो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में मेरे द्वारा दी गई है। यदि आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। दोस्तों एक बात और, टेली ERP9 में कंपनी क्रिएशन के समय काफी ज्यादा ऑप्शंस दिखाई देते थे, किंतु टेली प्राइम में वे सारे ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे हैं। यदि आप उन्हें देखना या लाना चाहते हैं तो आपको F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जो ऑप्शंस चालू करना है उन पर यस सेट करना होगा। अभी हम इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं और एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। आगे की क्लासेस में इन्हें डिटेल में समझेंगे। इसके बाद बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। यहाँ सिंबल में रुपए का चिन्ह दिया गया है, जिसे ऐसे ही रहने देते हैं और फॉर्मल नेम में INR अर्थात इंडियन रुपी ही रहने देते हैं। एंटर की प्रेस करने पर टेली आपसे एक्सेप्ट यस या नो पूछता है, जहां आपके एंटर की प्रेस करने या कीबोर्ड से Y की प्रेस करने से टेली कंपनी को सेव कर लेता है। कंपनी बनकर सेव हो चुकी है और टेली द्वारा कंपनी के अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन के कुछ फीचर्स की जानकारी पूछी जा रही है। हालांकि ये सारे फीचर्स नहीं है। यदि आप ज़्यादा फीचर्स सेट करना चाहते हैं तो शो मोर फीचर्स पर यस कर दें, और यदि आप सारे फीचर्स सेट करना चाहें तो शो ऑल फीचर्स पर यस कर दें। टेली ERP9 में कंपनी बनाते समय फीचर्स की जानकारी नहीं मांगी जाती है, जबकि टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के साथ ही आपसे यह जानकारी मांग ली जाती है। इससे फायदा यह है कि यदि आप चाहें तो कंपनी क्रिएशन के समय ही GST को यस कर सकते हैं या अन्य ऑप्शंस को भी सेट कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो इन्हें बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इन्हें सेव कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि नई कंपनी ओपन हो चुकी है और करंट पीरियड तथा करंट डेट दिखाई दे रहे हैं। नेम ऑफ कंपनी में हमारे द्वारा बनाई गई कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, किंतु डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर्स एंटर्ड बता रहा है, क्योंकि यह कंपनी नई है और अभी तक हमने कोई भी एंट्री नहीं की है। दोस्तों ERP9 और टेली प्राइम में एक खास अंतर और आया है, और वह है कॉपी और पेस्ट कमांड में। पहले कॉपी के लिए आप विंडो की सामान्य कमांड कंट्रोल के साथ C प्रेस करके कॉपी या कंट्रोल के साथ V प्रेस करके पेस्ट नहीं कर सकते थे। पहले कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस C कॉपी के लिए प्रेस करना होता था और कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस V पेस्ट के लिए प्रेस करना होता था। अब आप चाहें तो विंडो की सामान्य कॉपी कमांड कंट्रोल के साथ C प्रेस करके कॉपी या कंट्रोल के साथ V प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो टेली ERP की कॉपी व पेस्ट की कमांड्स को भी यूज कर सकते हैं। एक बात और, टेली प्राइम ERP9 की तुलना में बहुत ज्यादा माउस फ्रेंडली हो गया है। दोस्तों आगे की क्लासेस में हम वाउचर एंट्री के साथ ही टेली के अन्य कई महत्वपूर्ण ऑप्शंस को विस्तार से समझेंगे। मैं अगली क्लास में जो जानकारियां देने वाला हूं वे जानकारियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, इससे ही मुझे आगे के वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी टैप कर दें, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।